Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. Today, we will be starting with your Science Mission textbook for Class 4, Chapter 8, and the name of the chapter is Clothes Are Protection. Early humans covered themselves with animal hides and bark of trees. पहले के ज़माने में इंसान अपने आप को एनिमल हाइड्स यानी कि एनिमल की स्किन और ट्रीज़ की बार्क से कवर कर लिया करते थे. ओवर टाइम दे लर्न टू वीव. फिर टाइम के साथ साथ उन्होंने वीव करना सीखा. वीव का मतलब उन्होंने फैब्रिक बनाना सीखा. एंशंट इजिप्शियंस प्रोड्यूस्ड लिनन while the Chinese started producing silk. इजिप्ट के लोगों ने लिनन नाम का एक फैब्रिक बनाना स्टार्ट किया. चाइनीज़ लोगों ने सिल्क बनाना स्टार्ट किया. क्लोथ्स वर नॉट स्टिच्ड एंड वॉज सिंपली ड्रेप्ड ओवर द बॉडी. पहले स्टार्टिंग में सिलाई वगैरह तो होती नहीं थी, तो ऐसे ही कपड़ों को अपनी बॉडी पे ड्रेप कर लिया जाता था. लेटर ह्यूमन बींग्स लर्नड टू वीव एंड स्टिच क्लोथ्स. बाद में ह्यूमन बींग्स को वीव करना आया और कपड़ों को स्टिच यानी कि सिलाई करनी आई. क्लोथ्स वर डाइड एंड मेड मोर फिटेड विद सीम्स, लेसेस, बटन्स एक्सेट्रा. पहले कपड़े एक ही कलर के हुआ करते थे, फिर उनको अलग अलग कलर्स में डाई किया गया, उनको और फिट बनाया गया, उस पर बटन्स लगाए, लेसेस लगाया, बेसिकली उसको ब्यूटिफुल बनाया. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, वाई डू वी नीड क्लोथ्स? हमें क्लोथ्स की ज़रूरत होती ही क्यों है? क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड, हीट, डस्ट, रेन एंड ऑल्सो फ्रॉम इंसेक्ट्स. क्लोथ्स हमें ठंड से, गर्मी से, धूप से, बारिश से और इंसेक्ट से बचाने का काम करते हैं. पीपल अराउंड द वर्ल्ड वेयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट ऑफ देयर प्लेस. अलग अलग जगह के लोग अलग अलग कपड़ों पे डिपेंड करते हैं और जिस हिसाब से मौसम होता है वैसे कपड़े वो पहन लेते हैं. क्लोथ्स मेड ऑफ वूल कीप अस वार्म इन विंटर. विंटर यानी कि ठंड के मौसम में वूल, ऊन से बने हुए कपड़े हमें गर्म रखते हैं. कॉटन क्लोथ्स आर कूल एंड कंफर्टेबल टू वेयर इन समर. कॉटन क्लोथ्स थोड़े ठंडे होते हैं, इस वजह से हम उन्हें समर सीजन यानी कि गर्मियों के मौसम में पहनना पसंद करते हैं. People also wear clothes to look good. The style of clothes keeps on changing according to the fashion. लोग कपड़े अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए भी पहनते हैं और कपड़ों का फैशन टाइम के अकॉर्डिंग चेंज भी होता रहता है. Our clothes should be comfortable, suited to weather conditions and suited to the type of work we do. They should also make us look good and smart. हमारे जो कपड़े हैं वो हमें कंफर्टेबल फील कराने चाहिए, वेदर कंडीशन मौसम के हिसाब से होने चाहिए, हम जो काम करते हैं उस हिसाब से होने चाहिए और सबसे बड़ी बात वो हम उन कपड़े में गुड और स्मार्ट भी लगने चाहिए. मटेरियल्स यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथ्स. क्लोथ्स बनाने के लिए कौन कौन से मटेरियल का यूज़ किया जाता है? टेक पीसेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ. अलग अलग कपड़ों के पीसेस लेने हैं. ऑब्जर्व देम विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास. एक मैग्नीफाइंग ग्लास से उनको ध्यान से देखना है. यू विल सी द थ्रेड और फाइबर दैट मेक्स द क्लॉथ. आपको वो थ्रेड दिखेगी जिससे कि वो क्लॉथ पूरा बना गया है. द फाइबर्स आर ट्विस्टेड टुगेदर एंड मेक पैटर्न्स इन द क्लॉथ. फाइबर्स को एक दूसरे के अंदर इस तरीके से मोड़ा जाता है जिससे कि एक पर्टिकुलर पैटर्न बन जाता है वहाँ पे. मोस्ट क्लोथ्स आर मेड ऑफ फाइबर्स. ज़्यादातर जो कपड़े होते हैं वो फाइबर्स से बने हुए होते हैं. द फाइबर्स आर वोवन इन अ मशीन टू फॉर्म पैटर्न्स. इन फाइबर्स को मशीन के अंदर वीव किया जाता है जिससे कि सुंदर सुंदर पैटर्न बनते हैं. When your mother knits your sweater, she makes a pattern out of wool, fiber. जब मम्मी हमारे लिए स्वेटर को बुनती हैं तो वो स्वेटर के अंदर भी एक अच्छा सा पैटर्न बनाती हैं. Instead of machines, she uses knitting needles. अब मशीन की बजाय ये इस तरीके के knitting needles होते हैं तो ये इनका यूज़ करती हैं. Fibers are of different kinds. अब अलग अलग तरीके के फाइबर्स होते हैं जिसमें से फर्स्ट नंबर पे है नेचुरल फाइबर्स. These are fibers obtained from plants and animals
We get fibers such as cotton, jute and linen from plants. अब ये नेचुरल फाइबर्स हैं तो प्लांट्स एंड एनिमल से मिलते हैं. एग्जाम्पल्स में है कॉटन, जूट एंड लिनन. वी गेट वूल एंड सिल्क फ्रॉम एनिमल्स. एनिमल से हमें वूल और सिल्क मिलती है. क्लोथ्स मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स हैव एयर स्पेसेस बिटवीन देम. दे absorb sweat and are therefore comfortable, especially in hot weather. जो क्लोथ्स नेचुरल फाइबर से बने हुए रहते हैं उनके बीच में स्पेसेस रहती हैं. उन स्पेसेस की मदद से स्वेट यानी कि पसीना इजीली अब्जॉर्ब हो जाता है और गर्मियों के सीज़न में हॉट वेदर में ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं. सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड बाय ह्यूमंस फ्रॉम सब्सटेंसेस कॉल्ड केमिकल्स. सिंथेटिक फाइबर्स केमिकल से बने हुए रहते हैं. दे आर मैन मेड फाइबर्स और ये इंसानों ने खुद ने बनाया होता है. नायलॉन, रेयॉन एंड पोलिएस्टर आर सिंथेटिक फाइबर्स. ये तीनों एक सिंथेटिक फाइबर्स और या फिर पोलिएस्टर, रेयॉन, नायलॉन ये सब मैन मेड फाइबर्स होते हैं. नायलॉन वॉज द फर्स्ट सिंथेटिक मटीरियल टू बी मेड. पहला सिंथेटिक मटीरियल नायलॉन था. Clothes made from synthetic fibers are stronger. They dry easily. They do not wrinkle easily, but they have less air spaces in them than natural fibers. They also cannot absorb sweat as they are non-porous. ये जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत होते हैं, इजीली सूख जाते हैं और इनमें सल भी नहीं आते हैं. इनमें एयर स्पेसेस थोड़े कम होते हैं इन कंपैरिजन टू नेचुरल फाइबर्स. इस वजह से ये स्वेट को अब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं. नाउ कम्स द क्लोथ्स वी वेयर. द टाइप ऑफ क्लोथ्स वी वेयर डिपेंड्स ऑन डिफरेंट फैक्टर्स. अब हमें कौन से कपड़े किस टाइम पर पहनने चाहिए अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. क्लोथ्स एंड वेदर. सबसे पहले तो मौसम देख लेते हैं. In hot weather, light cotton clothes are best. They allow body heat to escape and also absorb sweat. Air can circulate through them more easily. गर्मियों के मौसम में लाइट कॉटन क्लोथ सबसे बेस्ट होते हैं क्योंकि हीट इजीली बाहर निकल जाती है और वो पसीना भी अब्जॉर्ब कर लेते हैं. तो बेसिकली एयर भी अंदर बाहर हो जाती है उसमें. White or light colored clothes absorb less heat than dark colored clothes and are more comfortable. जो लाइट कलर क्लोथ्स होते हैं वो हीट को कम अब्जॉर्ब करते हैं इन कंपैरिजन टू डार्क कलर क्लोथ्स. लूज फिटिंग क्लोथ्स सच एज कुर्ता पायजामा और लुंगी आर मोर कंफर्टेबल एंड कूल देन टाइट फिटिंग क्लोथ्स. टाइट फिटिंग क्लोथ्स ज़्यादा गर्म होंगे और जो लूज फिटिंग क्लोथ्स होते हैं उनके अंदर से तो हवा ईजिली एयर ट्रैवल कर सकती है, इस वजह से वो ज़्यादा ठंडे होते हैं. इन कोल्ड वेदर क्लोथ्स मेड फ्रॉम वूल आर बेटर. दे कीप अस वार्म. ठंड में वूल से बने हुए कपड़े हमें पहनने चाहिए बिकॉज वो हमें गर्म रखते हैं. क्लोथ्स मेड ऑफ लेदर एंड फर आर ऑल्सो worn, especially in very cold places. Leather and fur clothes are made from skins of animals. They are not made from fibers. लेदर और फर से बने हुए कपड़े भी ठंड में पहनते हैं लोग जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंड रहती है. और ये दोनों चीज़ें लेदर और फर दोनों स्किन ऑफ एनिमल से बने हुए रहते हैं. When it rains, we wear a raincoat above our clothes. जब बारिश होती है तो हम रेनकोट पहनते हैं और रेनकोट को हम अपने नॉर्मल क्लोथ्स के ऊपर पहनते हैं. Raincoats are made of a material that does not absorb water. Such material is called waterproof. Polythene is waterproof. रेनकोट एक ऐसे मटेरियल से बना हुआ होता है जो पानी को अब्जॉर्ब नहीं करता और जो भी चीज़ पानी को अब्जॉर्ब नहीं करती है उसे हम लोग वाटरप्रूफ बोलते हैं. पॉलीथीन एक एग्जाम्पल है वाटरप्रूफ का. क्लोथ्स एंड स्पोर्ट्स. Nowadays, sportswear is made from dry frit material. Dry frit is a polyester fabric that takes sweat away from the skin to the fabric surface from where it quickly evaporates. आज के टाइम पे स्पोर्ट्स वेयर यानी कि जब भी आप कुछ एक्सरसाइज करते हैं या स्पोर्ट्स खेलते हैं तो ड्राई फिट नाम का एक मटेरियल आता है
वो हम लोग पहनते हैं। उससे क्या होता है, ये एक पॉलिएस्टर फैब्रिक है, हमारा जो पसीना होता है वो स्किन से ट्रांसफ़र होकर इस फैब्रिक पर आता है और फिर इवेपोरेट हो जाता है। दिस कीप्स एथलीट्स ड्राई एंड कंफर्टेबल। इस वजह से जो भी एथलीट्स होते हैं, एथलीट्स यानी कि जो लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं, वो हमेशा ड्राई रहते हैं और कंफर्टेबल रहते हैं। It is especially good in hot weather as it keeps the body dry, cool and comfortable while working out. ये समर्स में सबसे ज़्यादा बेस्ट रहते हैं बिकॉज तभी हमारी बॉडी को कूल रहने की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है। Dry fit polyester is preferred over cotton for making sportswear because cotton becomes damp over soaking up sweat and does not dry easily as quickly. अब कॉटन के ऊपर ड्राई फिट को सिर्फ इसलिए लिया है क्योंकि कॉटन एकदम से गीला और डैम्प हो जाता है और जो हमारा ड्राई फिट पॉलिएस्टर है वो जल्दी से पानी को इवेपोरेट कर देता है। Socks and shoes. Besides clothing our body, we wear socks and shoes to protect our feet. कपड़े हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, सॉक्स एंड शूज़ हमारे फीट को प्रोटेक्ट करते हैं। Shoes should be comfortable and well-fitting. In summer, we wear open shoes, flip-flops, and sandals. In winter, we wear closed shoes to keep our feet warm. Rubber boots are worn in the rainy season. गर्मियों में ओपन सैंडल्स पहनते हैं ताकि हम लोग ठंडे रहें। ठंड में हम लोग या तो शूज़ या फिर बूट्स पहनते हैं और रेनी सीजन में ये रबर बूट्स पहने जाते हैं जिससे कि पानी अंदर ना जाए। Special shoes are available for walking and running which give support to the feet. वॉक करने के लिए अलग शूज़ आते हैं, रनिंग के लिए अलग शूज़ आते हैं, इससे आपकी फीट को थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है। हाई हील्ड फुटवेयर शुड बी अवॉइडेड। जिसमें ऐसे शूज़ जिसमें हील्स हों उसको हमें अवॉइड करना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए। सॉक्स शुड आइडियली बी मेड ऑफ कॉटन। सॉक्स जो हम पहनते हैं शूज़ के अंदर, इन सॉक्स को कॉटन का होना चाहिए। Shoes prevent our feet from getting injured and protect them from heat, cold, dust and germs. शूज़ जो है वो हमारे फीट को इंजर्ड यानी कि चोट लगने से प्रोटेक्ट करते हैं, हीट, कोल्ड, डस्ट इन सभी चीज़ों से प्रोटेक्ट करते हैं। Walking barefoot can cause cuts on the feet which could get infected with germs and dirt. अगर आप लोग बिना स्लिपर्स या बिना शूज़ के वॉक करेंगे तो आपके फीट में कट लग सकते हैं, फिर इन्फेक्शन हो सकता है। यू शुड नॉट वेयर डर्टी सॉक्स एंड वेट और टाइट शूज़। हमें कभी भी डर्टी यानी कि गंदे सॉक्स नहीं पहनने चाहिए और गीले यानी कि वेट और टाइट शूज़ भी नहीं पहनने चाहिए। केयर ऑफ क्लोथ्स. Clothes become dirty because of dust and sweat from our bodies. हमारे जो कपड़े हैं वो गंदे हो जाते हैं डस्ट की वजह से और पसीने की वजह से। Most clothes can be cleaned with soap or detergent and water. ज़्यादातर कपड़े तो सोप, डिटर्जेंट या पानी से डायरेक्टली क्लीन हो जाते हैं। Once they are dried and ironed, they look clean and fresh. एक बार उन्हें सुखा दिया जाए, प्रेस कर दी जाए उन पर, उनके बाद वो दोबारा से क्लीन और फ्रेश दिखते हैं। इट इज़ बेटर टू क्लीन सिल्क एंड वुलन क्लोथ्स बाय यूजिंग पेट्रोल एंड सम अदर केमिकल्स। अब ये एक अच्छी चीज़ है कि सिल्क और वुलन को हमेशा पेट्रोल या फिर किसी अच्छे केमिकल से धोना चाहिए। दिस इज़ नोन एज ड्राई क्लीनिंग। इसी को ड्राई क्लीनिंग बोलते हैं। दे कैन ऑल्सो बी वॉश्ड एट होम विद अ जेंटल सोप सोल्यूशन। घर पे भी आप इन्हें वॉश कर सकते हैं बहुत ही माइल्ड से सोप सोल्यूशन से। टोन क्लोथ्स एंड लूज सीम्स शुड बी इमीडिएटली रिपेयर्ड। अगर आपके कपड़े कहीं से फट गए हैं तो उन्हें इमीडिएटली उसी टाइम पर रिपेयर भी कर देना चाहिए। Clothes worn by sick people should be disinfected with an antiseptic solution. जो कपड़े बीमार लोग पहनते हैं उन्हें हाथों हाथ डिसइंफेक्ट यानी कि एक ऐसा केमिकल जिससे कि आपके बैक्टीरियाज ख़त्म हो जाए उससे डिसइंफेक्ट कर देना चाहिए। इफ़ यू कीप योर क्लोथ्स क्लीन एंड टेक केयर ऑफ देम दे विल लास्ट लॉन्गर। अगर आप अपने क्लोथ्स को क्लीन रखेंगे और एकदम केयर के साथ रखेंगे तो कपड़े लंबे टाइम तक चलेंगे।
स्टोरिंग ऑफ क्लोथ्स, अब कपड़ों को किस तरीके से स्टोर करना चाहिए. ड्यूरिंग द समर मंथ्स पीपल कीप देयर वुलन क्लोथ्स अवे. समर के मंथ्स में हम लोग अपने वुलन कपड़े जो हम लोग ठंड में पहनते हैं उन्हें हम लोग स्टोर करके रखते हैं. If these are not properly stored, they can be spoiled by insects such as silverfish and moth. अगर वुलन क्लोथ्स को हमने अच्छे से स्टोर करके नहीं रखा तो वो इंसेक्ट्स यानी कि सिल्वर फिश या फिर मॉथ उनको खराब भी कर सकते हैं. क्लोथ्स आर यूजुअली क्लीन्ड and stored in boxes so that they are protected from moisture, dust, mold and mildew. क्लोथ्स को क्लीन करके अच्छे से बॉक्स में स्टोर करना चाहिए ताकि वहाँ पे मॉइस्चर ना आए, डस्ट ना आए. मोल्ड एक तरह का फंगस होता है जो गर्म जगहों पर ग्रो कर देते हैं और माइल्ड्यू एक ग्रीनिश या फिर वाइटिश फंगस है जो कि गर्म या फिर गीले जगहों पर ग्रो किए जाते हैं. Mothballs or dried neem leaves are kept between the folds of clothes to keep the insects away. या तो mothballs या फिर नीम की जो लीव्स होती हैं उन्हें सुखा कर रख दी जाती है क्लोथ्स के बीच में जिससे भी ये इंसेक्ट्स दूर रहते हैं. Boxes containing clothes should be kept in a cool dry place away from light. इन बॉक्सेस को एक ठंडी जगह पर रखना चाहिए जहाँ पर डायरेक्टली सनलाइट नहीं पहुँच रही है. ब्लैंकेट्स एंड डुवेट्स कैन बी ड्राई क्लीन्ड और एयर्ड इन द सन फॉर अ फ्यू आवर्स बिफोर बीइंग पैक्ड अवे. ब्लैंकेट्स वगैरह बहुत मोटे होते हैं तो इन्हें या तो ड्राई क्लीनिंग पर दे देना चाहिए या फिर धूप में रख देना चाहिए थोड़ी देर, उसके बाद ही इन्हें पैक कर देना चाहिए. With this, your chapter is completed. Now let us solve the question and answers of this chapter. First one is multiple choice questions. Our clothes should, number 1, be suited to the kind of work we do. Number 2, be suited to weather conditions. Number C, make us look good. Answer will be number D, all of these. Question number 2, which of these is not a natural fiber? Cotton, wool, silk, nylon. Answer is nylon. What kind of clothes are best in hot weather? For hot weather, light colored cotton clothes are the best. Question number 4. Which of these is an advantage of cotton clothes? They allow body heat to escape. B. They absorb sweat. C. Air can circulate easily through them. D. All of these. Number 5. Synthetic fibers are made from chemicals. Number C. Question number B. Name the following. They are woven in machines to form fabric, threads, material used to make sportswear, dry fit, a waterproof material, polythene, an insect which can spoil clothes, moth, process of cleaning clothes using petrol and chemicals, dry cleaning. Number C, write T for true statements or F for false statements. Number 1, people wear clothes only to look good and fashionable, false. Number 2, clothes made from natural fibers are non-porous, false. Polythene is waterproof, true. Athletes prefer sportswear made from dry fit material, true. Silk should be dry cleaned or washed at home with a gentle soap, true. Any type of dried leaf kept between clothes keep insects away, false. Any type नहीं होता, only neem होता है. Question number D part. Match the following: linen, nylon, dry fit material, leather and silk. Source देखते हैं. यहाँ पे नाइलॉन तो होगा फर्स्ट सिंथेटिक मटेरियल टू बी मेड. देन आपका सिल्क है, ये आएगा नेचुरल फाइबर्स से. ड्राई फिट मटेरियल्स takes sweat from skin to the fabric surface.
देन लेदर और लिनन है। तो लेदर के लिए आएगा नॉट मेड फ्रॉम फाइबर्स, एंड लिनन इट्स फाइबर्स हैव एयर स्पेसेस बिटवीन देम। A part now. Answer the following questions in brief. Question number 1. What kind of clothes should one wear? Answer लिखेंगे आप. Our clothes should be comfortable, suited to our weather conditions, suited to the type of work we do. They should make us look good and smart. This is your answer number 1. Now comes question number 2. Why are cotton clothes preferred in summers? In hot weather, light cotton clothes are best. They allow body heat to escape and also absorb sweat. Air can circulate through them more easily. This is your answer number 2. Question number 3, A part. Sportswear is made from dry fit material. Dry fit material is a polyester fabric that takes sweat away from the skin to the fabric surface, from where it quickly evaporates. This keeps athletes dry and comfortable. It is especially good in hot weather as it keeps the body dry, cool and comfortable while working out. ये आपका आंसर 3 का फर्स्ट पार्ट है. फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट. Eskimos wear fur clothes. Clothes made of leather and fur are also worn, especially in very cold places. Leather and fur clothes are made from skins of animals. They are not made from fibers. This is your answer number 3, second part. This is your second part. Question number 4. What are clothes made up of? Most clothes are made of fibers. The fibers are woven in machine to form patterns. When your mother knits your sweater, she makes patterns out of wool fiber. Instead of machines, she uses knitting needles. This is your answer number 4. Question number 5. Why is it important to wear shoes? Shoes prevent our feet from getting injured and protect them from heat, cold, dust and germs. This is your answer number 5. With this, your chapter is completed. I hope you understood it. If you are having any doubt, you can write me in the comment section below. Thank you so much. Keep watching.